नैना एक बार दोबारा आंखें बंद करके देखने की कोशिश करती है। इस बार उसकी आंखों के आगे शिव मंदिर की छवि आके रुक जाती है। वो समझ चुकी है कि नागमणि कहाँ पर है, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, अच्छा तो यहाँ है नागमणि। इसके बाद तीनों नाग रूप में शिव मंदिर पहुँच जाते हैं, जहाँ कपिल उनसे बोलता है, ध्यान रहे हमें यहाँ कोई नागमणि की साधना करते ना देख सके, इसलिए हमें एक सुरक्षा कवच बनाना होगा मंदिर के चारों तरफ, जिससे इस मंदिर के बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ न आ पाए। ठीक है कपिल जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। तीनों अपनी आंखों को बंद करके हाथों को जोड़ते हैं और मंत्र उच्चारण से मंदिर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति राक्षस नागमणि का राज ना जान सके। इसके बाद में कपिल नैना को बोलता है, नैना, इसके आगे अब हम दोनों के द्वारा ही ये नागमणि हमारे सामने प्रकट होगी। हमें एक साथ मंत्रों का उच्चारण करके नागमणि को प्रकट करना होगा। जानती हूँ नागराज, चलिए शुरू करते हैं। दोनों एक साथ हाथ जोड़े शिव का ध्यान करते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं। देखते ही देखते शिव की मूर्ति में से एक रोशनी निकलने लगती है। शिव के माथे से नागमणि निकल के दोनों के सामने आ जाती है। नागमणि के प्रकट होते ही तीनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करते हैं, जिसके बाद भोलेनाथ भी वहाँ प्रकट होते हैं और उनको कहते हैं, नागराज और नागरानी, ये मणि सर्वशक्तिशाली है। नागवंश के अलावा किसी ने भी नागमणि को हासिल करना चाहा तो वह वहीं जल के भस्म हो जाएगा। साथ ही अगर नागमणि आपके द्वारा गलत हाथों में चली गई तो वो व्यक्ति या राक्षस सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। हे भोलेनाथ, हम इस नागमणि को कभी भी किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। इतना बोलकर भोलेनाथ और मणि दोनों मूर्ति में वापस समा जाते हैं। इस पूरी क्रिया के बाद में तीनों वापस घर आ जाते हैं, जहां कपिल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और तीनों को आता देखकर सुषमा कपिल के पास जाती है और उसे बोलती है, कपिल, तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई कि तुम तीनों इच्छाधारी नाग नागिन हो। कपिल हैरान रह जाता है कि उसके माँ बाप को सारी सच्चाई पता चल गई है, अब कहीं उसका सारा राज खुल ना जाए। इतने में ही कपिल की माँ सुषमा दोबारा उससे बोलती है, कपिल, तू सुन रहा है ना मेरी बात? तू एक नाग है, ये बात मुझे अब तक क्यों नहीं पता चला? बचपन से आज तक मेरे सामने ये बात क्यों नहीं आई? और एक नागराज ने मेरी कोख से जन्म लिया, ये बात जान के मुझे खुशी होती ना बेटा। हाँ कपिल बेटा, भोलेनाथ ने किसी खास कार्य के लिए ही तुम्हें हमारे घर बेटे के रूप में जन्मा है। नागराज समझ चुके थे कि अब उनका कपिल होने का राज खुलने का वक्त आ गया है। वो ये जानते थे कि इसके बाद उनको धरती लोक से वापस नागलोक जाना पड़ेगा, क्योंकि इस राज को राज रहने तक ही वो धरती पर रह सकते थे। और इसी के साथ साथ अब सारी सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपनी माँ को बोलते हैं, मैं आपका बेटा कपिल नहीं हूँ, मैं नागराज विराट हूँ। कपिल 1 महीने पहले ही मर चुका है। क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो और वो मर चुका है? इसका क्या मतलब है? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? सच बताओ ना कि तुम कपिल नहीं हो, और अगर तुम कपिल नहीं हो तो कहाँ है मेरा बेटा? बोलो ना। 1 महीने पहले जब मैं नागलोक से धरती लोक पर आया नागरानी के इंसानी रूप की तलाश में, उस समय जंगल में कपिल शिकार के लिए आया था। उसने मुझे नाग रूप में देखकर मुझ पर बंदूक से गोली चलानी चाहिए और मुझे खुद के बचाव के लिए उस पर वार करना पड़ा, जिसके कारण मेरे एक वार से ही उसकी मौत हो गई। मेरे हाथों एक निर्दोष की मौत हुई थी। इस वजह से मेरी आदि शक्तियाँ भोलेनाथ ने मुझसे छीन ली। साथ ही मुझे कपिल का रूप लेकर पूरी जिंदगी आपके परिवार की सेवा करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ भेजा। ये सारा सच जानकर सुषमा बेहोश हो जाती है और श्यामदास अपनी पत्नी को संभालते हुए बोलता है, तुम हत्यारे हो मेरे बेटे के, तुम लोग निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुमको अपने घर में 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। कातिल कहीं के, चले जाओ यहाँ से। कपिल अपनी शक्तियों से सुषमा को होश में लाता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है, माँ, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, जो सजा देनी है दे दो मुझे, पर ये बताओ आपको मेरी सच्चाई किसने बताई? कहीं विकराल ने तो नहीं? तुम लोग मंदिर गए थे जहाँ मैं पहले से ही मौजूद थी। मैं तो वहाँ शिव जी की पूजा करने गई थी, तभी मैंने वहाँ तुमको देखा।
तो तुम तीनों नागमणि की बात कर रहे थे और मैं वहीं छुपके तुम्हारी बातें सुनने लगी। तभी मुझे पता चला कि तुम तीनों नाग नागिन हो। कहीं माँ ने नागमणि का राज तो नहीं सुन लिया? माँ, आपने आगे क्या देखा? कुछ और भी देखा था क्या आपने? नहीं, उसके बाद मैं घर आ गई। माँ, हो सके तो मुझे माफ करना। अब मुझे और नैना को नागलोक लौटना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी सच्चाई आप जान चुकी हैं, जिसके बाद हमारा धरती लोक पर रहने का समय पूरा हो चुका है। इतना कहकर कपिल, नैना और वृंदा तीनों नागलोक के लिए निकलने वाले होते हैं कि तभी सुषमा उनसे बोलती है। हे नागराज, इस अभागन माँ को बता जाओ कि उसके बेटे का पार्थिव शरीर कहाँ दफनाया है तुमने। माँ, कपिल को मैंने पूरे विधि विधान से जंगल के बीचों बीच दफनाया था। वहाँ उसकी याद में एक पौधा भी लगाया है। इस अनजाने में हुई भूल के लिए मुझे माफ करना। और मैं भी आपका बेटा हूँ। जब भी आप मुझे याद करोगी, मैं आपके सामने होऊंगा। इतना कहकर तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और नागलोक में आ जाते हैं। नैना अपने नए जन्म के बाद पहली बार नागलोक में वापस आई थी, इसीलिए वहाँ उसका स्वागत भव्य तरीके से होता है। नागरानी और नागराज को नागलोक की गद्दी पर बैठाकर उनका तिलक भी किया जाता है, जिसके बाद नैना कपिल से बोलती है। कपिल जी, ओह माफ कीजिएगा मेरे प्यारे नागराज विराट, आप जानते नहीं हैं कि आज मैं यहाँ पर आकर कितनी ज्यादा खुश हूँ। 25 साल नहीं, 100 सालों बाद यहाँ आई हूँ नागलोक में, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। हाँ नागरानी, मैं समझ गया आपकी खुशी। और अब आप यहीं रहेंगी हमेशा मेरे साथ, और हम नागमणि की रक्षा करते हुए ही अपना जीवन बिता देंगे। काफी समय बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय गुजार रहे होते हैं कि तभी आसमान से जोर से बिजली कड़कने लगती है, जिसे देखकर नैना बोलती है। नागराज, ये जरूर किसी खतरे की घंटी है। मुझे आभास हो रहा है कि नागमणि किसी खतरे में है, कोई अनहोनी होने वाली है। हाँ, मुझे भी लग रहा है हमें अभी धरती लोक पर जाना होगा और मंदिर में जाकर नागमणि सुरक्षित है या नहीं, ये देखना है। दोनों अपने नाग रूप में धरती पर वापस आ जाते हैं। वो जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं, वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। सुषमा मणि को प्रकट कर उसको छूने जा रही होती है, जिसे देखकर नैना बोलती है। नागराज, माँ, और वो भी नागमणि के साथ। हमें जल्दी ही उन्हें रोकना होगा। अगर माँ ने नागमणि छू ली तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ नैना, हमें उन्हें रोकना होगा, इससे पहले वो नागमणि के पास आए। नागराज, वो देखिए, माँ के पीछे तो विकराल है और उसके साथ में कोई और भी है। आज ये विकराल नहीं बचेगा। माँ का इस्तेमाल किया उसने नागमणि को हासिल करने में। पर सवाल तो ये है ना कि माँ को नागमणि का राज पता कैसे चला? अभी उनको रोकना ज्यादा जरूरी है। चलो मेरे साथ। आखिरकार सुषमा को नागमणि का राज कैसे पता चला और क्या नागराज और नागरानी उसको मणि छूने से रोक पाएंगे?